प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने कबीरदास जी के 3 साखियों का अध्ययन किया था। आज हम चौथी साखी पढ़ेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके सारे संसार को भूल जाता है। इस संसार में रहते हुए मनुष्य पक्ष और विपक्ष में पढ़कर सारे संसार को भूल जाता है। निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक होई, यदि हम इस संसार में निष्पक्ष होकर के हरि भजई, हरि का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सोई संत सुजान, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़े रहते हैं तथा सारे संसार को भूल जाते हैं। यदि हम इस संसार में रहते हुए निष्पक्ष होकर के भगवान की भक्ति में ध्यान लगाते हैं, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का सच्चा भक्त कहलाता है तथा वही भगवान को पा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस संसार में पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिस कारण से सारे संसार को हम भूल जाते हैं। यदि हम इस संसार में निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करते हैं, तभी हम सच्चे भक्त कहलाएंगे तथा भगवान को पा सकेंगे। हिंदू मुआ, आगे देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, मुआ मर जाते हैं, राम कही राम राम कहते हुए। मुसलमान, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुसलमान हैं, खुदाई खुदा खुदा करते हुए मर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो हिंदू लोग हैं वो राम राम करते हुए मर जाते हैं तथा जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वे खुदा खुदा करते हुए इस संसार से चले जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही लोग जीवित रहते हैं जो दूहू, जो इन दोनों के निकट अर्थात इन दोनों धर्मों के बीच में नहीं पड़ते और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, वही ईश्वर को पा सकते हैं। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि जो हिंदू लोग हैं वो राम राम करते हुए इस संसार से चले जाते हैं तथा जो मुसलमान लोग हैं वो खुदा खुदा करते हुए इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन कोई भी इस संसार में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति इन दोनों के बीच में नहीं पड़ता और सच्चे भाव से भगवान की का भजन करता है, तभी वो भगवान को पा सकता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सहज भाव से मन लगा करके निस्वार्थ भाव की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। आगे देखिए, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा है मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा, काशी भया हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति कोई भक्त भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है तो काबा फिरी काशी भया, तो मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा भी हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी में बदल जाता है। राम ही भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें तो हिंदुओं के भगवान राम मुसलमानों के भगवान रहीम बन जाते हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव है कि हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं रहता यदि व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम।
कबीरदास जी कहते हैं, यदि व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है तो मोट चून मैदा भया, मोटे चून जैसी जो भक्ति थी जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, मैदा भया वह भक्ति भी मैदे जैसी चिकनी हो जाती है तथा हमें अच्छी लगने लगती है। बैठी कबीरा जी और कबीरदास जी बैठ करके ऐसी भक्ति का आनंद लेते हैं। दोबारा से एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, यदि व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान की भक्ति में ध्यान लगाए तो मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा भी हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी बन जाता है तथा हिंदुओं के भगवान राम मुसलमानों के भगवान रहीम का रूप ले लेते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करता है तो हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं रह जाता। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे मन से भक्ति करने से जो मोटे चून जैसी भक्ति थी जिसमें जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी वो भी मैदे जैसी लगने लग जाती है और उस भक्ति का कबीरदास जी आनंद उठाते हैं, आनंद लेते हैं। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कर्म ऊंचे होने चाहिए। यानी कि यदि व्यक्ति वैसे तो ऊंचे कुल में जन्म ले ले लेकिन उसके काम अच्छे ना हों तो उसकी निंदा ही की जाती है। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम ऊंचे कुल में जन्म ले लें और यदि हमारे काम ऊंचे न हों, काम अच्छे न हों तो सुबरन सोने का कलश घड़ा सुरा भरा शराब से भरा हुआ, साधु सज्जन लोग निंदा बुराई सोई उसकी करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, यदि हम ऊंचे कुल में जन्म ले लें और हमारे काम अच्छे ना हो तो साधु लोग हमारी उसी प्रकार से निंदा करेंगे जिस प्रकार शराब से भरे हुए सोने के घड़े की निंदा की जाती है। अर्थात किसी भी कुल में जन्म लेने से, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मनुष्य के काम ऊंचे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी उस व्यक्ति की बड़ाई होती है। यदि वह ऊंचे कुल में जन्म ले ले लेकिन काम ऊंचे नहीं है तो साधु लोग उसकी वैसे ही निंदा करेंगे जैसे शराब से भरे हुए सोने के घड़े की निंदा करते हैं। तो बच्चों, आज भी आपको इन चारों साखियों का प्रसंग, व्याख्या तथा शिल्प सौंदर्य के 5 पॉइंट लिखने हैं। भाषा सुधाकड़ी है कबीरदास जी की, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा भावानुकूल है, भाषा चित्रात्मक है। धन्यवाद।